दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी बच्चे डिफरेंट मोड ऑफ प्रिपरेशन चूज करके करते हैं। कोई पेड कोर्स के थ्रू तैयारी स्टार्ट करता है, तो कोई सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी स्टार्ट करता है। तो अगर आपने अपना मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी चूज कर लिया है, तो मैं आपको कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा जो इस प्रिपरेशन में आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकते हैं और कुछ कंपोनेंट्स की क्वालिटी प्रिपरेशन करके आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल बना सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फ्री बुक्स के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ फ्री वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा और कुछ फ्री यूट्यूब सीरीज के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों की प्रिपरेशन को मजबूत कर सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ये एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्री में एक ही जगह पे चाहते हैं तो आप हमारी कंप्रिहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी शायद डाउनलोड कर भी ली होगी, बट अगर किसी बच्चे ने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक गाइड बुक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लाइक पैटर्न, एलिजिबिलिटी, डिकोडेड सिलेबस, सॉल्व पीवाईक्यूज, ईपीएफओ क्या होता है, एपीएफसी क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे प्रोवाइड करेगी और आप इसको अपने ईमेल पे रिसीव कर लेंगे। ठीक है, अब तो शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, जहां पर हम कुछ फ्री रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। फ्री रिसोर्सेज में हम सबसे पहले फ्री बुक्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फ्री वेबसाइट्स की जहां पर जाके हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल सकता है कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए, और फिर हम फ्री यूट्यूब सीरीज की बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ बुक्स जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में जरूरी हैं, कुछ कंपोनेंट्स के लिए वो आपने खरीद ली होंगी, वो आपने परचेज कर ली होंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जैक्टली क्योंकि फ्री रिसोर्सेज की बात करने वाला था इसलिए मैंने उन पेड बुक्स की बात नहीं करी है, बट स्टिल वी शुड समराइज दोज बुक्स जो आप लोगों के पास होनी चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखो, अगर आप जो है इंडियन पॉलिटी, जो कि हमारे सिलेबस में गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से मेंशन्ड है, इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से, तो आप लोगों के पास एम लक्ष्मीकांत की बुक होनी चाहिए, बिकॉज दिस बुक इज मोर देन सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। आप एग्जाम में 9 में से 10 में से 9 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर बुक के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा? एम लक्ष्मीकांत। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री एंड कल्चर प्रिपेयर करना है तो हिस्ट्री एंड कल्चर में हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम बाय राजीव वही, और कोशिश करिएगा कि आप इन बुक्स का लेटेस्ट एडिशन ही लीजिए। अगर मैं कल्चर की बात करूं तो कल्चर से आप सिलेक्टेड टॉपिक्स जैसे रिलीजन हो गया, ठीक है, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजी जो हमारी साइट्स हैं, जो हमारी इंडियन आर्किटेक्चर है उसको आपको कवर करना है, देन आपको पेंटिंग्स कवर करना है, आपको जो बुक्स हैं उनके ऑथर्स हैं वो कवर करना है, और आपको इंडिया के जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये 5 टॉपिक तो आपको कल्चर में अच्छे से कवर करने हैं। इसके लिए आप नितिन सिंघानिया सर की बुक फॉलो कर सकते हो, अगेन लेटेस्ट एडिशन विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो लेटेस्ट एडिशन है काफी अच्छा है, कलरफुल बुक है, पढ़ने में मजा भी आता है। तो ये 3 बुक हो गई आपकी। उसके बाद अगर मैं चौथी बुक की बात करूं तो अकाउंटेंसी के लिए वैसे तो मैं आपको एक फ्री रिसोर्स भी बताने वाला हूं इस वीडियो में, बट अगर आपने कोई बुक फॉलो करनी ही है तो आप डी के गोयल सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बुक मानी जाती है और काफी बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के इस बुक को ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो फिर अगर आप लोग आईआर वाला सेक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला सेक्शन जो है अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप प्याली घोष की बुक फॉलो कर सकते हैं। एक अच्छी जो है बुक मानी जाती है इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन में, प्याली घोष एंड शिफाली नंदन की। अगर आप क्वांट और रीजनिंग प्रिपेयर अच्छे से करना चाहते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वांट की उनकी बुक अलग आती है और रीजनिंग की बुक उनकी अलग आती है। इंग्लिश की क्वालिटी प्रैक्टिस के लिए आप नीति सिंह मैम की बुक फॉलो कर सकते हैं, ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप एक बुक आती है एसपी बख्शी की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ बुक्स की बात कर ली। अगर मैं साइंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बुक रिकमेंड करना चाहूं जिसको आप खरीद सकते हैं, या फिर कंप्यूटर की किसी बुक को रिकमेंड करना चाहूं तो वो अरिहंत पब्लिकेशंस की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बुक आती हैं। जैसे कंप्यूटर में आपको 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बुक देखने को मिलेगी, और साइंस में भी आपको 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बुक देखने को मिलेगी जिसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑडिटिंग के लिए एक बुक आती है टीएन शर्मा सर की, जो आप अगेन परचेज कर सकते हैं। अगर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये बुक भी काफी अच्छी है। ठीक है, लेकिन इससे भी आपको सारे चैप्टर प्रिपेयर नहीं करने, आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही प्रिपेयर करने हैं, और वो टॉपिक्स कौन से हैं वो आपको हमारी गाइड बुक में पता लग जाएंगे। तो ये कुछ पेड रिसोर्सेज, पेड बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए, बट अब बात करते हैं हम फ्री रिसोर्सेज की। ठीक है, तो फ्री रिसोर्सेज में सबसे पहले हम फ्री बुक्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस की आप लोगों के पास एनसीईआरटीज पक्का होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 में से 8 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आते हैं, और बेसिक साइंस के लिए आप लोगों को एनसीईआरटीज डाउनलोड करनी है। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पर इस लिंक पे जाएंगे, आपको यहां पर क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, बुक का नाम चूज करना पड़ेगा, और बुक आपके सामने आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल साइंस के लिए आप क्लास 6 से 10th की जो एनसीईआरटीज हैं उनको पक्का पढ़िए, क्योंकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में एनसीईआरटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में 10 में से 8 क्वेश्चन इन्हीं एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। ठीक है,
इसके बाद क्लास 11th एंड 12th की इंडियन इकोनॉमी की बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में वैसे तो एग्जाम में हार्डली 2 क्वेश्चन आते हैं, बट ये बुक्स आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली हैं। तो एक क्लास 11th की एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक क्लास 12th की एनसीईआरटी है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो बुक अगेन आप इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लास 11th डालना है, सब्जेक्ट डालना है इंडियन इकोनॉमी, और वो बुक का टाइटल क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी तरीके से अकाउंटेंसी की क्लास 11th एंड 12th की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर की जो क्लास 11th एंड 12th की बुक्स हैं, देखो अगर आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो दैट इज गुड इनफ, बट अगर कोई बिल्कुल बिगनर है और जिसको लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री की जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, तो वो थीम 1, थीम 2, थीम 3 जो क्लास 11th एंड 12th की बुक्स हैं हिस्ट्री की, उनको भी पढ़ सकता है और वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। कंप्यूटर साइंस की जो बुक है क्लास 11th की, उसके पहले 3 चैप्टर, केवल पहले 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने चाहिए, और वो बुक भी आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बुक्स टोटली फ्री हैं, आप इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट करवा सकते हैं, आप इनको जो है लैपटॉप पे या पीसी पे भी पढ़ सकते हैं। बट इन बुक्स को पढ़ना जरूरी है अगर आप इन एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और सेल्फ स्टडी के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी पेड कोर्स का पार्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे पेड कोर्स का पार्ट है, तो ये बुक्स हम ऑलरेडी अपने कोर्सेज में कवर कर रहे हैं, तो आपको अलग से इन बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करें फ्री वेबसाइट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट मुझे लगती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट। ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप लोगों को एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की जो है मटेरियल मिल जाती है, रिसोर्सेस मिल जाते हैं। 4 लेबर कोड आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 12 लेबर लॉ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर कोड भले ही इंप्लीमेंट हो गए हैं बट लेबर लॉस अभी तक रिपील नहीं हुए हैं, दे आर स्टिल इन फोर्स। ठीक है, तो इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, चांसेस हाई ये हैं कि आपके लेबर कोड से ही क्वेश्चन आए, ये आपको प्रिपरेशन हाई प्रायोरिटी में जो है करना चाहिए इसका। लेकिन इसके बाद आपको इनको भी पक्का प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये इन फोर्स हैं। और दोस्तों खासकर वो लेबर लॉस जो लेबर कोड का पार्ट बने हैं, जो लेबर कोड की एक मेजर भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोड्स ऑन वेजेस पढ़ते हैं, तो कोड्स ऑन वेजेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट 2 एक्ट्स का है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। तो आपको ये दोनों एक्ट्स पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले 4 लेबर कोड, फिर 12 लेबर लॉ और 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जहां पर ईएसआई एक्ट है। अगेन सोशल सिक्योरिटी के भी एक्ट को कंसोलिडेट करके आपको जो है कोड दे दिया गया है, बट स्टिल आपको ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉइंग कंपनसेशन एक्ट, इसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्ट है आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मिलते हैं। आपको एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन पे जाना है, वहां पे आईआर या सोशल सिक्योरिटी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो एक्ट दिख जाएंगे। अब कौन से एक्ट डाउनलोड करने हैं? हमारे देश में तो 29 लेबर लॉस और 4 लेबर कोड हैं, तो आप अगेन इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको लेबर कोड्स कौन से डाउनलोड करने हैं और सोशल सिक्योरिटी कौन से डाउनलोड करने हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अगर आप इस लिमिटेड टाइम को आलतू फालतू पढ़ने में लगा देंगे तो आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको पता हो एग्जैक्टली कि मुझे इस कंपोनेंट में ये पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ताकि टाइम भी सेव हो और अच्छी तैयारी भी हो। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपके एग्जाम के लगभग 10 क्वेश्चंस को डील करता है, और ये रिसोर्स कौन सा है? ये एनआईओएस की वेबसाइट है। एनआईओएस की वेबसाइट पे जाके आप अकाउंटेंसी के जो कोर्सेज हैं उनकी वीडियोस देख सकते हो। जैसे मैंने ये पूरा आपको जो है एक लिंक दे दिया है, इस लिंक पे आप जाइए, ये सेकेंडरी कोर्स का लिंक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फ्री मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ऐसे सारे आपको सब्जेक्ट नीचे देखने को मिलेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे फिर आपको उनकी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अकाउंटेंसी की 224 जो है आपको डिफरेंट मटेरियल देखने को मिल रहे हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उसकी वीडियो हिंदी में, इंग्लिश में, देखो अच्छी बात यह है कि ये बाइलिंगुअल है। मतलब जैसे कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हिंदी माध्यम वाले कहाँ से तैयारी करें, तो एनआईओएस इज अ वेरी गुड साइट, जहां से उनको वीडियोस क्वालिटी टॉपिक वाइज अकाउंटेंसी की मिल जाएंगी, और बाकी भी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे पॉलिटी भी है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, इनकी भी आप लोगों को टॉपिक वाइज हिंदी में वीडियोस मिल जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे अकाउंटेंसी के लिए आईसीएआई का मटेरियल भी पढ़ते हैं, अगेन दैट इज इक्वली गुड। तो इन मटेरियल्स को फॉलो करके आप एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंश्योरेंस के जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको एंड टू एंड सॉल्व करने के लिए, मतलब उनमें कोई भी ग्रे एरिया ना रखने के लिए कि भाई आप कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाओ, आप इंश्योरेंस की एक आईआरडीआई की जो है पीडीएफ आती है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक पे जाके आपको इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस या फिर हैंडबुक ऑन इंश्योरेंस, इनमें से कोई भी एक बुक डाउनलोड कर लेनी है। वैसे पहली वाली बुक जो है काफी सुटेबल है, आप इसको डाउनलोड करके एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी और इंश्योरेंस जो बच्चों के लिए काफी बड़ा पेन पॉइंट होता है, इवन आईआर एंड लेबर लॉ, क्योंकि आप लोगों ने बाकी कंपोनेंट्स के स्टैंडर्ड रिसोर्सेज देख रखे होते हैं,
आपने पढ़ भी रखे होते हैं, बट इन रिसोर्सेज, इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको काफी कम नॉलेज होती है, तो दे आर दी स्टैंडर्ड सोर्सेज जहां से आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें एडुटैप के फ्री रिसोर्सेज की, तो हमने भी आपके लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज बना रखे हैं। जैसे गाइड बुक है जो आपको एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन देती है, उस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाते हैं, आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। हमने पूरी इस गाइड बुक में बुक्स एंड रिसोर्सेज की जो है पूरी आपको जानकारी दे रखी है। ऐसे ही हमारा एक डेमो कोर्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक फ्री 1 रुपी वाला डेमो कोर्स देखने को मिलेगा। फ्री नहीं है, 1 रुपीज का है। आप इसको 1 रुपए में परचेज करके या फिर फ्री में भी परचेज करने का लिंक आपको मिल जाता है। आप इन सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पे पा सकते हैं। तो अगेन आपको जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, वो ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंगल कोर्स विल हेल्प यू। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आप लोगों को पीवाईक्यू की एनालिसिस, 500 आवर्स का स्टडी प्लान, आप लोगों को जो है मोटिवेशन कि एग्जाम के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, उनका भी सॉल्यूशन मिलता है। तो अगेन इस डेमो कोर्स में अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और एग्जाम की जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए इस सिंगल कोर्स में आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों एक और हमने आपके लिए अभी सीरीज स्टार्ट कर दी है और कुछ दिनों में आपको एक और सीरीज देखने को मिलने वाली है। ये सीरीज है अभ्यास सीरीज। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में बच्चे 2 गलती करते हैं। पहली गलती कि हम हमेशा सिलेबस कवर करने के ऑब्जेक्टिव से तैयारी कर रहे होते हैं कि भगवान कैसे भी सिलेबस कवर हो जाए, हम रिवीजन और प्रैक्टिस तो बाद में कर लेंगे। बट दोस्तों सिलेबस के साथ ही आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप खुद को एग्जाम रेडी बना सकते हैं। अगर आप बाद में पोस्टपोन कर देंगे रिवीजन और प्रैक्टिस को तो कहीं ना कहीं बाद में आपको कभी वो टाइम मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं। तो रिवीजन और प्रैक्टिस आपको साथ ब साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपने एंड पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेली आधा घंटा या फिर 15 मिनट निकालिए इन सेशंस को अटेंड करने के लिए, जहां पर 4 बजे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एपीएफसी और एग्जाम के, उनकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है। और दोस्तों जून में हम आप लोगों के लिए एक सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जून में आप लोगों को एक सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक क्वांट, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, जहां से टोटल एग्जाम में 50+ क्वेश्चन आते हैं, इनको हम आपको लगभग 10 आवर्स 12 आवर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाने के लिए एक सीरीज लॉन्च कर देंगे, ताकि आप उन सीरीज के थ्रू अपने इन चारों कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जो है, रिवीजन जो है और कवरेज जो है वो कर लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी जो एग्जाम प्रिपरेशन में आप लोगों की हेल्प करती रहेंगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्री रिसोर्सेज। अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में, पेड कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री कोर्सेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट आई थिंक ये रिसोर्सेज आप लोगों की हेल्प करेंगे और आप इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।